फाल्गुन शुक्ला दशमी का दिन आते ही अपने आप ही मेरी चेतना में एक नया झंकार मेरे को सुनाई देना प्रारंभ कर देता है। फाल्गुन शुक्ला दशमी का दिन आज मैंने अपने जीवन को अपने साथी अशोक कुमार गोलछा के साथ आचार्य तुलसी के चरणों में पहली पट्टी साध्यों का मूल ठिकाना पीर जी के स्थान के पीछे आचार्य तुलसी के चरणों में समर्पित किया था। साधना के लिए आचार्य तुलसी ने मेरे जीवन को निर्मित करने के लिए अपना पुरुषार्थ मेरे पर और ज़्यादा गहराई के साथ में लगाना प्रारंभ किया। प्रातःकाल 4 बजे उठाकर मेरे को खड़ा करते, स्वाध्याय की प्रेरणा प्रदान करवाते, मेरे को प्रवचन कला की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा प्रदान करवाते। इसके लिए स्वयं मेरे को प्रवचन स्थल पर अपने साथ में ले जाते थे। आने वाले लोगों से किस तरह से बातचीत करना, उनको किस तरह से प्रभावित करना, इस कला में भी आगे बढ़ाने के लिए आचार्य तुलसी मेरे को अपने पास में बिठा कर रखते थे। आचार्य तुलसी का उपकार मेरे जीवन को और ज़्यादा उपकृत करना प्रारंभ कर देता है। बचपन काल में उन्होंने मेरे भीतर में साधना के संस्कारों का बीजारोपण करना प्रारंभ कर दिया था। प्रातःकाल के समय जब मैं उनके चरणों में पहुंचता और वो मेरा कान है पकड़ लेते थे, कान के अंतिम पैर को थोड़ा सा दबाते थे, मेरा उस केंद्र को सक्रिय करने के लिए इस प्रेरणा के साथ, देख साधना तेरे जीवन का श्रृंगार बनेगी, तब ही तेरा परिवार से तिलांजलि देना, घर छोड़ना है, वह सार्थक दिशा की ओर तेरे को गतिशील बनाने वाला बनेगा। आज के ही दिन 2032 को मैंने संयम पथ पर अपने चरण गतिशील बनाए थे और आज 47 वर्ष है वह पूरे हो रही हैं। 48वें वर्ष में प्रवेश कर रहा हूँ। यह मेरे जीवन के लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात बन रही है। मैंने संकल्प शक्ति को जागृत करने का प्रयास किया, इतिहास का सिंहावलोकन करने का प्रयास किया। जब इतिहास का सिंहावलोकन करने का अवसर आया, उस समय मेरा ध्यान अपने कुल बोथरा कुल के ऊपर केंद्रित होता है। मेरे कुल का आविष्कार है, जन्म है, ये कैसे हुआ, इस इतिहास को जानने के लिए मैंने 2 वर्षों तक बहुत ज़्यादा खोज की, तब जाकर मेरा इतिहास है वह मेरे को प्राप्त हुआ। पुंडरासर बालाजी, इनके द्वारा जो कुल का निर्माण होता है वह कुल कहलाता है बोथरा कुल। पुंडरासर बालाजी जिनका जन्म मेवाड़ की धरा देलवाड़ा नरेश के रूप के अंदर प्रख्याति प्राप्त कर चुका था। देलवाड़ा नरेश बोहित्य कुमार बचपन काल में दादा गुरु जिंदस्वरी का योग मिलता है, उनके पुण्य प्रताप से नया जीवन है वह प्राप्त होता है। इनके 35 पुत्र होते हैं। बोहित्य कुमार के कारण आगे उनका कुल का नाम बोथरा कुल के रूप में प्रतिष्ठित होता है। आज पूरे विश्व के अंदर जितने भी बोथरा कुल के लोग हैं, सब के सब पुंडरासर बालाजी की ही संतान हैं। इसलिए हमारे आस्था का केंद्र बिंदु है वह पुंडरासर बालाजी है। मैंने अपने मन में संकल्प किया, मेरे को बालाजी की तरह अपने आप को शक्तिशाली बनाने की ओर साधना के पथ को प्रशस्त करना प्रारंभ कर देना चाहिए। उड़ीसा प्रदेश का भक्त गणेश सुशील कांटाबाजी ने मेरी भावना को साकार रूप प्रदान करने के लिए अपने ही स्थान पर 52 गजा बालाजी धाम का निर्माण कार्य प्रारंभ किया और आज मेरा भक्त है वहाँ पर मेरी साधना के लिए एक स्पेशल कक्ष का निर्माण कार्य है वह भी प्रारंभ करवा चुका है, जिस कक्ष के अंदर एक तरह से मेरा साधना का उपक्रम है वह प्रारंभ होगा।
उस कक्ष के अंदर मेरे अलावा और कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा, अर्थात वह साधना गद्दी के रूप के अंदर हमेशा हमेशा के लिए प्रतिष्ठित रहेगी। जब तक मैं वहाँ रहूँगा उस स्थान पर साधना करूँगा, बाहर जाऊँगा, परिभ्रमण करूँगा, घूमूँगा फिरूँगा, पर मूल गद्दी है वह 52 गजा बालाजी धाम ही रहेगी। इस दृष्टि से ये वर्ष मेरे जीवन को और ज़्यादा साधना के पथ पर गतिशील बनाने वाला बन जाएगा। अब जब मैं यात्रा पथ को प्रशस्त करना प्रारंभ कर चुका हूँ, 4 तारीख को बोथरा बालाजी धाम ट्रस्ट मंडल के अध्यक्ष भाई महेंद्र जी कोठारी कोलकाता से चलकर आ रहे हैं। उनके साथ के अंदर अध्यात्म मैत्री यात्रा के रूप के अंदर मेरी इच्छा है एक बार में पुंद्रासर बालाजी का जन्म स्थान देलवाड़ा जाकर वहाँ के परिवार के द्वारा राजा सागर के द्वारा निर्मित भगवान पार्श्वनाथ का मंदिर है उसका सिंहावलोकन करूं। दादा गुरु ने जहाँ पर पुंद्रासर बालाजी को नया जीवन प्रदान किया था उस स्थान का निरीक्षण करूं। उदयपुर होते हुए केलवा आचार्य भिक्षु के द्वारा प्रतिष्ठित वह अंधेरी ओरी, वहाँ से सिरियारी होता हुआ वापिस सूरत यहाँ आने के पश्चात 11 मार्च को गुजरात प्रदेश की यात्रा पर विश्व अनुभव मैत्री यात्रा के रूप में प्रारंभ करूंगा। 12 तारीख को सूरत पहुंचने का विचार है। वहां से सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेचू, बड़ौदा, धोलका, पाटन जहां पर दादा गुरु का जन्म हुआ, बड़ी दीक्षा हुई, उस एरिया में प्रवेश करने के साथ द्वारिका, भावनगर, सोमनाथ, घोगा वृक्ष आदि होते हुए पाली ताना जो जैन धर्म का प्रमुख तीर्थस्थल है वहाँ पर 15 मार्च तक पहुंचकर 30 मार्च तक साधना की अलख है वहीं पर जगाने का विचार है। और जो सामने नवरात्रि का अनुष्ठान का पर्व है वह पर संपन्न करने की एक महत्वाकांक्षा है, वह भी भीतर में जागृत हो रही है। यह 48वां बरस साधना की दृष्टि से परिभ्रमण विश्व अनुभव मैत्री दिवस के रूप के अंदर मेरे जीवन को और ज़्यादा अनुभवों से भरने वाला बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास बनता जा रहा है। मैत्री की भावना मन में जागृत हो रही है। पिछले 48 वर्षों में जितना भी मेरे किसी के साथ के अंदर मनोमालिन्य का संबंध रहा है, आज मैं अपने अंतःकरण को बिल्कुल शुद्ध करके सबके साथ में मैत्री के भावों के साथ आगे बढ़ने का संकल्प अपने मन में अभिव्यक्त कर रहा हूँ। जिनके साथ में जैसा भी मेरा व्यवहार रहा है, अब मेरे मन के अंदर उन सब के प्रति प्रमोद भावना रहेगी, उनका विकास हो, अध्यात्म की दृष्टि प्रगति करे। अब मैं अपनी तरफ से किसी के प्रति भी कोई प्रकार की कटु भावना अपने मन में नहीं रखूँगा। इस विश्वास के साथ आज मैं फाल्गुन शुक्ला 10वीं के दिन अपने दीक्षा दिवस के ऊपर अपने मन को और ज़्यादा संकल्पवान बनाता हुआ प्रमोद भावना के साथ अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करूँगा। हो सकेगा जहाँ तक प्रत्येक व्यक्ति में कोई भी अच्छा गुण होगा उस गुण को मैं स्वीकार करने का प्रयास करूँगा, उस गुण की अनुमोदना करने में भी अपनी शक्ति का नियोजन करना प्रारंभ करूँगा। अशोक मुनि जो आज 24 भुजाधारी पार्श्वनाथ पद्मावती शक्तिपीठ के पीठाधीश्वर है, समय समय पर उनसे संपर्क बना रहता है और वो मेरी भावनाओं को समझते हैं, मैं उनकी भावनाओं को समझता हूँ। अरविंद मुनि के साथ में मेरा बहुत अच्छा संबंध है और भी अनेकों साधकों के साथ संबंध बने हुए हैं। सारे संबंध मेरे जीवन को और ज़्यादा अनुभवों से ओतप्रोत बनाएंगे। मेरा जीवन अब बिल्कुल निरापद रूप से मैत्री भाव के साथ आगे बढ़ेगा। इसी मंगल कामना के साथ आज मैं अपने दीक्षा दिवस पर स्वयं अपने प्रति मंगल कामना करता हुआ
मैत्री के साथ में अपनी साधना को आगे बढ़ाने का संकल्प अभिव्यक्त करता हूँ। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि रहेगी। आचार्य भूपेंद्र, 52 गजा, बालाजी धाम।